हरियाणा के नतीजों के बाद अगर अजीत पवार महायुति को महाराष्ट्र में छोड़ करके निकलते हैं तो थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा वहां पे, नहीं तो अभी से ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में खींचतान शुरू हो गई है सीट को लेकर के। नमस्ते पद्मजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही खुले तौर से आरएसएस ने अजीत पवार को हमेशा टारगेट करने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला था कि अपने मुखपत्र में कि अजीत पवार जैसे लोगों को लेकर एक ओवर एम्बिशियस राजनीति का जो एग्जाम्पल यहाँ पे महाराष्ट्र में सेट करने की कोशिश की थी बीजेपी ने, वो उनको कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है और इस वजह से उनका जो सपना था 400 पार का, वो महाराष्ट्र के अंदर से तो पूरी तरीके से धराशायी हो गया था और मैंडेट उनके खिलाफ गया। उसके साथ ही बाद में आप देखें, एकनाथ शिंदे जी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने लगातार अजीत पवार जी को टारगेट करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम बाजू में बैठते हैं तो हमें उड़ाती है। तानाजी सावंत का ये कहना था, गुलाब राव पाटिल जी का कहना था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो सबसे नालायक मिनिस्ट्री है। उसके साथ ही जब वक्फ बोर्ड को उन्होंने 10 करोड़ का एलोकेशन किया था तो देवेंद्र फडणवीस का फैसला है। तो महायुति में कोई भी युति आज से नहीं, जब से युति बनी है, महायुति नहीं, वो महा झूठी सरकार है और वो खोके लेके सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की अस्मिता को धोखे देने का उन्होंने काम। देखिए, जिन अजीत पवार को पानी पी पी के कोस रही थी पहले कांग्रेस, उनके सम्मान की बात कम से कम आज कर रहे हैं। समीर जी, आपके पाले में आने वाले हैं क्या अजीत पवार, अगर वो आज ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं? चित्रा जी, महाराष्ट्र की यही राजनीति है और कांग्रेस चाहेगी। देखिए, कांग्रेस के साथ पहले अजीत पवार रहे, शरद पवार के साथ थे, वो तो अपने चाचा को छोड़कर आए, तो शरद पवार भी चाहेंगे, कांग्रेस भी चाहेगी कि अगर चुनाव के 30 दिन पहले 40 दिन पहले अगर अजीत पवार छोड़कर आते हैं, उनके पास आते हैं या महायुति छोड़ देते हैं तो कांग्रेस को इससे राहत जरूर मिलेगी और ये कोशिश करेंगे कि उसके अंदर टूट हो। अब ये देखना होगा कि अजीत पवार क्या निर्णय लेते हैं, क्या अजीत पवार अलग जाने का निर्णय लेते हैं या अजीत पवार इस बात की घोषणा करते हैं कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। मेरे को लेकर जो अफवाह चलाई जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। मुझे लग रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे भी इस बात पर इंतजार कर रहे होंगे कि अजीत पवार क्या घोषणा करते हैं। पर अगर आत्मसम्मान और किसी के खिलाफ कुछ बोलने की बात आ रही है तो मुझे याद आ रहा है कि 9 अक्टूबर को सामना में एक लेख लिखा गया था। चित्रा जी, उस सामना के लेख में क्या लिखा था? हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह फाजिल आत्मविश्वास और स्थानीय नेताओं की नाफरमानी को माना जा रहा है। कोई भी मजबूती से नहीं कह रहा था कि हरियाणा में दोबारा भाजपा की सरकार आएगी। कुल मिलाकर माहौल कांग्रेस की तरफ एक तरफा था, लेकिन जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए? चित्रा जी, ऐसा कह रही है आनंद दुबे की पार्टी, ये सिर्फ कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। देखिए पद्मजा जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी की भावनाओं। अरे महायुति में भी लोकतंत्र ही है ना, तानाजी सावंत भी लोकतंत्र की मर्यादा ही निभा रहे थे। तो अच्छा, मतलब उल्टी आती है ये कहना लोकतंत्र की मर्यादा है, ये मतलब एकदम आउटराइट इंसल्ट करना नहीं है, ये लोकतंत्र की मर्यादा मानना है। चित्रा जी कह रहे हैं कि भाई जीत को हार में बदलना कैसे सीखा जाए, वो आप कांग्रेस से सीखिए। इससे बड़ा कोई आपका कोई सहयोगी दल क्या बोल सकता है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि लूजर, बस यही नहीं बोला आपको। जो भी था हर चुका, हमने सर झुका के उसे एक्सेप्ट किया हुआ है और अभी है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम और न्यायपालिका के माध्यम से जारी है। लेकिन मैं इसमें भी आपको बता दूं कि हाँ, जिस तरीके से हमारे अलायंस पार्टनर्स को बहुत बड़ा धक्का, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं धक्का हमें भी लगा है, भी लगा है, कार्यकर्ताओं को भी लगा है, क्योंकि शायद बीजेपी भी नहीं जानती थी कि हरियाणा वो जीतने वाले हैं। उन्होंने अब इस चीज को कैसे मैनेज किया है, ये डेफिनेटली आने वाला वक्त ही आएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि उनकी जो भी भावनाएं हैं उसका हम सम्मान करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हमारे यहाँ ओपन डोर्स रहे हैं। ठीक है, नहीं कि यहाँ वहाँ पे सिर्फ 2 जन बोलते हैं और बाकी सब जो सुनते हैं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए सब बोल पाते हैं और बीजेपी में ऑटोक्रेसी है, इसीलिए कोई नहीं बोल पाता है। मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं भावनाओं। समीर जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे लोकतंत्र के स्पिरिट में। चित्रा जी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में आपको स्वीकार होंगे क्या? देखिए समीर जी, मैं अभी आपको इस मीडिया माध्यम से तो नहीं है बता पाऊंगी, क्योंकि ये कॉल मेरा एज अ प्रवक्ता नहीं है।
ये कॉल ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि सीनियर लीडरशिप का है, तो सीनियर लीडरशिप का जो भी कहना होगा हमारे सराखों पर है। अगर वो लेते हैं तो वो भी हमें मान्य है, वो अगर कोई और रास्ता भी चुनते हैं तो वो भी हमें मान्य है। आनंद दुबे जी, चित्रा जी अभी मुख्यमंत्री पे तो कोई अपने पत्ते खोल नहीं रही हैं, पर एकनाथ शिंदे सरकार ने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 30 दिन में 165 फैसले, जिसको कहते हैं ना, ये तो एकदम मतलब डबल बैरल गन नहीं, एकदम उन्होंने तोप निकाल करके बौछार की है महाराष्ट्र पे। हरियाणा झांकी थी। पद्मजा जी नमस्ते। नमस्ते। पद्मजा जी नमस्ते। जब चुनाव दहलीज पर खड़ा है और मुख्यमंत्री को पता है कि मैं कुछ ही दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री होने वाला हूं, मेरे पास न कोई जिम्मेदारी रहेगी न कोई अधिकार रहेगा, तो खोल दिया पिटारों को। वो कहावत है ना कि खाने की थाली में पुलाव है, लगता है जल्दी होने वाला चुनाव है। तो ये सब चुनावी पुलाव है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि इनके पास 2.25 साल थे। पर क्या आपके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में मन मुटाव है? पुलाव तो ठीक है। महाविकास आघाड़ी में बहुत अच्छा समन्वय है, प्रेम है, संवाद है। हम तो कबीरदास जी को मानने वाले लोग हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को हम अच्छी सलाह देते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते होते रह गया। कांग्रेस पार्टी अगर एक रणनीति बनाई होती, एक इंडिया गठबंधन की तरह वहां महाविकास आघाड़ी लेकर गई होती और आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस सबको साथ में ली होती, तो आज स्थिति कुछ और होती। क्योंकि 39.95% वोट बीजेपी को भी मिले हैं और 39 करीब 9% वोट कांग्रेस को भी मिले हैं। मतलब 0.85% का ही फर्क है। 6 सीट अगर कांग्रेस और जीत गई होती तो कांग्रेस पहुंच जाती 43 पर और बीजेपी खिसक के आ जाती 42 पर। तो इसका ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा सकती थी, बशर्ते अपने मित्रों की सुन ली होती, खास करके आम आदमी पार्टी को साथ ले ली होती। तो वही तो डर महाराष्ट्र में भी है। नेशनल एक तरफ महायुति है जो कि अपनी कैबिनेट में फैसले पे फैसले, एक दिन में 40-40 फैसले कर रही है, और आपकी अभी पार्टी यही नहीं डिसाइड कर पाई है कि कौन कितनी सीट लेगा। और देखिए, ऐसा है कि इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि जो गलती आपने हरियाणा में की, वो गलती आप महाराष्ट्र में मत कीजिए। महाराष्ट्र में एक चेहरा लेकर आइए, एक मुख्यमंत्री बताइए। हमें हमारा चेहरा ना पसंद हो, हमारी पार्टी का चेहरा ना पसंद हो, कांग्रेस से बात करिए, राष्ट्रवादी से बात करिए। कोई एक चेहरा जब लाएंगे तो ये जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चेहरा है और अजीत दादा पवार का जो चेहरा है और बीजेपी का जो चेहरा है, इनको हराया जा सकता है। क्योंकि इनकी कुनीतियां, इनके काम करने के गलत तरीके, आनन फानन में लिए गए डिसीजन, लोक लुभावने वादे, ये जनता को पसंद नहीं आए हैं। और सबसे बड़ा विषय महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी आंदोलन कर रहे हैं, दलित समाज, वंचित समाज, आदिवासी समाज इनके साथ नहीं है, मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं 11%, वो इनके साथ नहीं है। तो इनके साथ है कौन?